संस्कारों वाले व्यक्तियों का एक ही पगडंडी पर चलना प्रणय कहलाता है। वाह। प्रणय एक लघु कथा है, प्रणय एक लघु यात्रा है, एक इत्तेफाक, कभी कभी परिणाम, लंबी प्रतीक्षा का। वाह। कभी कभी ऐसा लगता है प्रणय एक वरदान है प्रकृति का, एक शुभ परिणाम सत्कर्मों का। प्रणय एक सुखद कहानी है क्षमा और परवाने की, एक प्रयास रेत पर कुछ वाक्य लिखने का। क्या बात। एक जवान व्यक्ति बहुत कम जानता है प्रणय के विषय में, इसकी सच्चाई का ज्ञान होता है पूरी तरह से परिपक्व व्यक्ति को। स्त्री की नहीं प्रणय एक प्यास होती है पुरुष की। स्त्री तो केवल एक ही कार्य करती है, वो प्यासे पुरुष को एक पात्र में भरकर पानी दे देती है। पुरुष बहुत उपकृत होकर पी लेता है उस पानी को, उसे लगता है उसकी प्यास बुझ गई है, किंतु ऐसा सोचना यथार्थ के विपरीत होता है। वही प्यास उसे फिर लगती है एक छोटे अंतराल के बाद। प्रणय एक परीक्षा है व्यक्ति के चरित्र की। यदि उसमें क्षमता है चिंतन की गहराई तक जाने की, आकाश की गहराई का अनुमान लगाने की, तो वो उत्तीर्ण हो जाता है उस परीक्षा में, अन्यथा जीवन भर पछताता रहता है अपने अज्ञान पर। मेरे जीवन के एक अंश ने भी दर्शन किए थे प्रणय के। कोई भी संभावना नहीं थी दूर दूर तक कि मुझे प्राप्त हो जाएगा मेरा प्रणय। उसका प्रणय जिसे जिद रहती है इस बात की कि होते हुए भी मैं स्वीकार नहीं करूंगी कि मैं तुम्हारी हूँ। आमंत्रित तो करूंगी तुम्हें, किंतु हाथ नहीं लगाने दूंगी अपने पवित्र शरीर को। प्रतीक्षा करती हूँ तुम्हारी, किंतु ये कभी स्वीकार नहीं करूंगी कि मुझे सुख मिलता है तुम्हारे साथ बैठने में। लगभग 20 वर्ष बीत चुके हैं हमारे बीच एक दूसरे के प्रति आकर्षण को, किंतु उसे प्रणय का नाम नहीं दे पाया हूँ अभी तक, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ प्रणय की रस्मों से। तुमने मुझसे कई बार कहा था तुम नैनीताल की पहाड़ियों को सैर करना चाहती हो मेरे साथ, कि तुम मेरे संसर्ग में रहकर वजनी बनाना चाहती हो अपने आप को, किंतु इस सिलसिले में मैं निर्णय नहीं ले पाया। उन दिनों मैं एक बहुत अच्छे सन्यासी के संपर्क में था। मैंने तुम्हें भी मिलवाया था उससे। तुम बहुत प्रभावित हुई थी उनके ज्ञान से। तुमने मुझसे कहा मैं कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, किंतु सन्यासी की अनुमति के बाद। वाह। मेरे सामने समस्या थी, मैं कैसे बताऊं सन्यासी को कि कुछ चल रहा है तुम्हारे और मेरे बीच। लेकिन साहस बटोर कर मैंने बता दिया सब कुछ। सन्यासी ने भी अनुमति दे दी हमें यात्रा करने की। मुझे ऐसा लगा कि कॉन्फ्रेंस में नहीं, मैं आदम बनकर जा रहा था ईडन गार्डन में अपनी ईव के साथ। वाह। ये क्या तो बात पता होगा आपको। मैं सही समय पर पहुंच गया स्टेशन पर। ट्रेन के आने से पहले तुम भी पहुंच गई थी अपनी खुशबू के साथ। दोपहर का वक्त था, हम दोनों भूखे थे, अतः तुमने खोल दिया अपना कैसरोल। देसी घी में बनी हुई कचौड़ियाँ महक रही थी। हम लोगों ने खाना खाकर अनुभव किया तृप्ति का। गाड़ी चल रही थी ज़ोरों से। तुम देख रही थी खिड़की के बाहर और मैं देख रहा था तुम्हें। विश्वास नहीं कर पा रहा था उस यथार्थ पर जो खड़ा था मेरे सामने। वाह। 6 घंटों की यात्रा पूरी करने के बाद हम पहुंच गए लखनऊ के स्टेशन पर। तत्पश्चात पास ही के एक होटल में पहुंचकर हमने एक कमरा ले लिया। मेरी खुशी अपने चरम पर थी। एक परकिया को सोकिया मानकर मैं धन्यवाद दे रहा था अपने भाग्य को। वाह 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 वाह। एक परकिया को सोकिया मानकर हाँ। मैं धन्यवाद दे रहा था अपने भाग्य को। वाह। रात के लगभग 11 बजे थे। तुम सोने के लिए तैयार थी। वाह। मैं चाहता था तुम जाती रहो रात भर और मैं निहारता रहूं तुम्हें, जैसे कर्म निहारता रहता है कर्ता को। क्या बात। किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। प्रणय की विशेषता यही होती है कि उसकी निकटता बराबर होती है उसकी दूरी की। वाह 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 वाह। कि उसकी निकटता बराबर होती है उसकी दूरी की। कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक चली और मेरी व्यग्रता की यात्रा हुई। सभी रातों में यही हुआ। तुम एक निश्चित समय पर सो जाती थी और मैं जगता रहता था।
देखता रहता था तुम्हारे अप्रतिम रूप को। तुम्हारा सोता हुआ शरीर, प्रकाश भी था, अंधकार भी, धरती भी, आसमान भी, तुम अग्नि भी थी और जल भी। ऐसा लगा था मुझे जैसे तुम नायक थी किसी महाकाव्य की। तुम उर्वशी थी, शायद शकुंतला या शायद द्रौपदी, जिसका अर्जुन व्यस्त था मछली की परछाई देखने में। कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद हम तैयार हो गए वापसी के लिए। हम स्टेशन पहुंच गए ठीक 10 बजे, किंतु गाड़ी बहुत लेट थी। जनवरी का महीना था, ठंड बहुत थी, हवा भी चल रही थी जो बर्दाश्त के बाहर थी तुम्हारे। अतः मैंने अपना ओवरकोट दे दिया तुम्हें। तुम अभी भी काँप रही थी। ट्रेन के आने तक मैंने गरम गरम काफ़ी के 12 कप पिला दिए थे। सुबह के लगभग 4 बजे गाड़ी का आगमन हुआ। हमारा रिजर्वेशन था AC 2 में। क्योंकि तुम बहुत थकी हुई थी, सो कुछ ही देर में सो गई। पिछली रातों की तरह मैं नहीं सो सका। मैं व्यस्त रहा तुम्हें देखने में। शायद तुम एक खूबसूरत पहेली थी जिसका हल मैं ढूंढ रहा था तुम्हारी अनुपलब्धता के भीतर। वाह सुबह के लगभग 6 बजे मेरा संयम मेरे वश के बाहर चला गया और मैंने साहस बटोर कर एक चुंबन ले लिया तुम्हारे होठों का। वाह ऐसा करते वक्त एक बिजली सी दौड़ गई थी मेरे भीतर। मैं जितना आनंदित था उतना ही भयभीत भी था, कहीं तुम बुरा ना मान गई हो मेरी हरकत का। मैं सोचे जा रहा था उस पुरुष के बारे में जिससे उपलब्ध है तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, सब कुछ। यही सबसे विडम्बना होती है प्रणय की। मेरे चुंबन के तुरंत बाद तुम जाग गई। मुझे भय लग रहा था तुम शायद क्रोधित होकर भर्त्सना करोगी मेरे कृत्य की, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस स्टेशन आने पर हम दोनों रवाना हो गए अपने अपने घरों के लिए। विदा होने से पहले तुमने एक ऐसी